हम्म, तो सारांश कैसे लेट हो गया आज? सर वो थोड़ा सा पढ़ रहा था सर, ये HTML वगैरह करके प्रोजेक्ट, अच्छा तो सर उसमें अच्छा अच्छा। हाँ ये सर, ठीक तो है। 5-5 हो गया। हम्म, ठीक है। सॉरी सर। डेट ओके, नो प्रॉब्लम। डेटा के डेटा हमारे पास क्या है? कुछ कोई आईडी, दूसरा यूजर का नेम, नेम लाइक अमन, कुछ भी ले लो, सही है, अमन। और कुछ डेटा हमारे पास है ट्रू फॉल्स में, या फिर अ, ठीक है, अभी कितने, दो डेटा, टू डेटा से डेटा वन और अमन नेम, ये आईडी, आईडी या अभी आईडी रहे, सिंपल डेटा है। ये किस फॉर्म में है? बट इसका डेटा टाइप इंटीजर। int इंट, इंट डेटा टाइप, इंट या इंटीजर सही है दोनों। ये हमारे स्ट्रिंग, टू टाइप के डेटा। मैं अगर इसको बोलता हूँ कि अगर मैं इंट टाइप का इनपुट दूँ तो मुझे आउटपुट रिटर्न करो स्ट्रिंग में। क्या मैं स्ट्रिंग में इनपुट दूँ तो मुझे रिटर्न करो इंटीजर। ये क्या है? इनपुट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझ रहे हैं? कीवर्ड से, यस सर। की, हाँ, कीवर्ड से हम इनपुट देंगे, मॉनिटर पर उसका आउटपुट देंगे। तो इनपुट आउटपुट एक्चुअली क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्यों क्यों हम इनपुट देंगे? कोई भी ऑपरेशन अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए चलो एक बेसिक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ? रियल टाइम पहले बता दूँ। सर एग्जांपल। रियल टाइम देखेंगे, हम्म, चलो एक बेसिक रियल टाइम आपको बताते हैं, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे। जैसे मान लीजिए एक ब्राउज़र स्क्रीन और एक स्क्रीन वन और स्क्रीन टू, टू स्क्रीन हैं ब्राउज़र में, किसी भी एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन है यहाँ, बट फील्ड्स बटन, फील्ड्स, इनपुट फील्ड्स 1 2 3 एक्सरसाइज जो भी। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सर्च ऑप्शन, इधर मान लीजिए सर्च, सॉरी ये सर्च नहीं, रजिस्ट्रेशन, ये बटन सबमिट बटन। दूसरा ये सेक्शन होगा इधर आपका डेटा, जो भी रजिस्टर्ड किए गए सारे डेटा। और सर्च बटन, सर्च बार। सर्च ये आपका डेटा है, और यहाँ कोई भी डेटा जो भी होगा उसका एडिट और डिलीट ऑप्शन, एडिट और डिलीट बटन। ये कौन सा बटन है? रजिस्टर, रजिस्टर या फिर सबमिट बटन। आईडी, आईडी वन, नेम, नाम, आईडी टू और एडिट एंड डेट। और ये हमारा डेटाबेस,
डेटाबेस भी है, सर्वर भी है। तो फर्स्ट सर्वर आएगा, उसके बाद डेटाबेस। सर्वर डेटाबेस DB। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी आप कैसे समझ लो। डेटाबेस सर्वर, ब्राउज़र सेटिंग, ये स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमने क्या बोला है, सर्वर से है सर्वर, आप इसको क्या करो, रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन में इसको स्टोर करें। ठीक है, पहला कमांड क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर का किसे रजिस्टर करना है, ये सर जो भी नाम आईडी की यूजर के क्रेडेंशियल्स। हाँ यूजर डेटा। ठीक है, डेटा जो भी डेटा आप यूजर लेना है, यूजर डेटा। यूजर डेटा आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, ये हमने इनपुट दिया। ओके, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन यहाँ पास क्या हो रहा है, सर्च। सर्च क्या सर्च करना है, मैं जो भी इनपुट दूंगा, क्या इनपुट दोगे, नेम दोगे, वैल्यू दोगे, नंबर दोगे, पासवर्ड। हाँ हाँ है ना। या तो आईडी दोगे, आईडी वाइज सर्च करना है या नेम वाइज सर्च करना है। पूरी टेबल्स बनी हुई है, थाउजेंड्स एम्प्लॉय है यहाँ प्रेजेंट है, तो 1000 एम्प्लॉय में से आप नेम वाइज सर्च करेंगे कि इसमें से स्मिथ अवेलेबल है या नहीं, स्मिथ का डेटा है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, नाम सर्च करेंगे स्मिथ। अगर आईडी मालूम है तो आप आईडी सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप यस सर्च में से या तो आप नेम सर्च करेंगे, तो नेम किस टाइप का डेटा है आपका, स्ट्रिंग। 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 अगर मैं बोलूँ सर्च जो ऑप्शन है, सर्च आप आईडी वाइज करेंगे तो डेटा किस टाइप का आएगा यहाँ पास, इंट टाइप। यस सर। यहाँ यूजर, ये यूजर का जो डेटा आ रहा है ये किस टाइप का आ रहा है, सर ये स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है। हाँ मल्टीपल। तो हमने इसका एक हाँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किए होंगे कि किस टाइप का रजिस्ट्रेशन कर रहा है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। तो ये हमें मालूम है कि किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। यस सर। ठीक है, मैं इसको एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। दूसरा, किसी का डेटा हमें क्या करना है, एडिट करना है। एडिट किसका करना है डेटा, एडिट, राहुल कमांड। हाँ राहुल का डेटा एडिट। तो कैसे हमें डेटा में कैसे फेच करेंगे डेटाबेस से, आईडी वाइज। तो इसको हम क्या देंगे, इंट डेटा टाइप, इंट टाइप का आईडी आएगा, हम आईडी इसको प्रोवाइड करेंगे और बोलेंगे कि इसका डेटा हमें एडिट करना है। दूसरा ऑपरेशन क्या है, डिलीट। डिलीट किस टाइप का है, किस टाइप, किस पे डिलीट करेंगे, आईडी वाइज। उसको आईडी देंगे इंट, और आप बोलेंगे कि इसका डेटा रिमूव। तो ये जो आपने एनालाइज किया है, ये कैसे प्रोडिक्ट किया है, कैसे मालूम हुआ आपको क्या करना है, ऑपरेशन करेंगे कैसे सेट करना है। इनपुट। हाँ, इनपुट दे। इनपुट के बेसिस पे। तो ऑपरेशन आपने यूज कैसे किया रियल टाइम में, अभी आप जनरली क्या है, लोग ए बी सी ऑपरेशन नेम रखते हैं, एक्स वाई जेड रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए सही है, लेकिन रियल टाइम में जो डेटा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही ऑपरेशन रखेंगे। विदड्रॉ है तो विदड्रॉ, डिपॉजिट है तो डिपॉजिट ऑपरेशन, बैलेंस इंक्वायरी बैलेंस इंक्वायरी। ठीक, डिलीट, रिमूव, सेव, गेट ऑल, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ आपको यहाँ पास रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, गेट ऑल रिकॉर्ड्स या फेच ऑल रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं आपके रियल टाइम में कि आपका क्या ऑपरेशन होगा। ठीक है,
ऑपरेशन का काम क्या है? ये जो ऑपरेशन है इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है? क्यों आप ये ऑपरेशन बना रहे हैं? क्या काम करेगा? डेटा स्टोर करेगा? नहीं। इसका यूज क्या है? रजिस्टर्ड होगा सर, कलेक्ट कर। हाँ, रजिस्टर्ड होगा, लेकिन एक्चुअली इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में? डेटा रजिस्टर्ड करने के लिए? नहीं। ये यहाँ पास फेच करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं, ये तो आप मेथड के नेम से बता रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है। मेन जो ऑपरेशन का यूज होता है वो जो भी बिजनेस लॉजिक आप लिखते हैं इसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करना है। सिंपल बिजनेस लॉजिक इसके अंदर जो भी लिखी जाएगी उस लॉजिक को एग्जीक्यूट कराना। क्लियर है? ओके। सर बिजनेस लॉजिक इन द सेंस क्या? बिजनेस लॉजिक ये आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो फिल कर रहे हैं ये किससे है, किससे रिलेटेड है? पर्सनल यूज है? पर्सनल यूज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे आप? नहीं। नहीं नहीं, बिजनेस है ना? बिजनेस। हाँ। बिजनेस। बैंक है, किससे रिलेटेड है? बिजनेस के लिए। जितने भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं मार्केट में वो सारी चीजें क्या होती हैं? बिजनेस है। तो बिजनेस का ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो बिजनेस का ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा? बिजनेस लॉजिक जो लिखी जाएगी। बिजनेस लॉजिक क्या है? कि बिजनेस लॉजिक ये है कि अगर वो यूजर अगर अपना बैलेंस चेक करना चाहे तो उसका आप लॉजिक लिखिए, उसी को बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। विड्रॉ करना चाहे, कितने अमाउंट विड्रॉ है, मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहे तो उसके लिए वो बिजनेस लॉजिक लिखिए, उसकी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखिए, उसी को बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। क्लियर? यस सर। यस सर। तो रजिस्टर करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा कहाँ से आ रहा है? ब्राउजर से या फिर सीएमडी से। इसको एग्जीक्यूट, ये जो सेक्शन है सेक्शन 1 इसमें जाएंगे, इसमें ऑपरेशन नेम इसको बोलते हैं ऑपरेशन नेम, और इसको बोलते हैं इनपुट। यस तो सर। कोई भी ऑपरेशन का नेम, नेम क्या होगा? ऑपरेशन नेम, ऑपरेशन नेम और इनपुट, डेटा इनपुट, जो भी इनपुट आपको देना है इनपुट। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। किसी भी ऑपरेशन, ऑपरेशन का नेम और इनपुट, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि कोई भी ऑपरेशन है, कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि इनपुट क्या है और उस ऑपरेशन का नेम क्या है। ठीक। यस सर। इसके बाद आपको तीसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, इनपुट के बाद ध्यान रख सॉरी, रजिस्टर करने के बाद अगर आपने रजिस्टर कर दिया कोई डेटा, सेंड सबमिट बटन पे क्लिक, यूजर ने क्लिक किया, यूजर क्लिक करने के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करता है? उसका डेटा रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए डेटाबेस में। यस? यस सर। यस सर। ठीक है। कभी आपने फोन पे, गूगल पे पेमेंट किया है? हमेशा करते हैं। यस सर। यस सर। पेमेंट करने के बाद आप क्या वेट करते हैं, क्या देखते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं? यस। यस सर। अगर वो सक्सेस सिंबल ना आए, जो ग्रीन कलर का आता है, तो उससे क्या आप सेटिस्फाई होंगे या कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये जिसको आपने पेमेंट नो सर। किया है? नहीं ना। आप अपनी तरफ से श्योर कब होते हैं? अरे हमारे पास सक्सेस रेस्पॉन्स आ गया है, यस सर। सीधा आप दिखाते हैं ना कि है भाई हमारे पास आ गया, तुम अपनी तरफ से चेक करो, वो फिर अपना देखते हैं। अगर आपके पास वो मैसेज ना आए तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आपका पेमेंट, जो भी आपके सामने है, जो भी कस्टमर्स हैं, जिस किसी भी शॉप पे आप पेमेंट कर रहे हो, शॉप को कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका पेमेंट चला गया? नहीं ना। नहीं कर सकते। नो सर, नहीं कर प्रूफ नहीं सकते, कर सकते। प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में भी पेमेंट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि रेस्पॉन्स में कंप्लीट होने के बाद हमें एक जरूर मैसेज मिले जो कि क्या बताए कि हाँ आपका डेटा सबमिट हो चुका है।
सक्सेस का रेस्पॉन्स चाहिए। हम्म, यस, यस तो सर। ये सभी लॉजिक में चाहिए। ठीक, पहला जो है आपका रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है? रिक्वेस्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन करने की, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं? कस्टमर को नहीं, रजिस्ट्रेशन करना। सर्वर को रिक्वेस्ट करते हम्म, हैं। सर्वर को हाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हे सर्वर, आप हमारा डेटा क्या करो, एग्जीक्यूट करो, जो हमारी डेटा है इसको इंसर्ट करो। इसके बाद रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस से बोलेंगे कि हे डेटाबेस, अगर मैंने जो डेटा दिया है ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है डेटाबेस में, तो प्लीज गिव मी रेस्पॉन्स। तो ये क्या करेगा? रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा सर्वर को। सर्वर बोलेगा कि मुझे रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, किसे? यूजर को। सर्वर। सर्वर रेस्पॉन्स किसको हाँ करेगा? हाँ, यूजर यस सर। को रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स क्या रिटर्न करेगा? सक्सेसफुल या फिर एरर हाँ, कुछ। सक्सेस मैसेज इसको क्या रिटर्न करेंगे? मैसेज। मैसेज डेटाबेस क्या रिटर्न कर डेटाबेस क्या रिटर्न करेगी? सर्वर को। मैसेज। डेटाबेस सर सर्वर को रिटर्न करे। डेटाबेस सर्वर को रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू और यस सर। फॉल्स। अगर डेटा इंसर्ट हो गया है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स। इसको हम बोल सकते हैं 1 1 0 के फॉर्म, या तो 1 या फिर 0। यस अगर सर। फिर हाँ, और इसके बेस पे हम लॉजिक कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक लिखते हैं, आईडी रिटर्न कराते हैं, या फिर उसके बेस पे पूरा ऑब्जेक्ट का डेटा रिटर्न कराते हैं। तो डिपेंड करता है, जब आपको एडवांस जावा पे चलेंगे तो वहाँ आपको पूरा डेप्थ में बताएंगे। अभी आप ट्रू और फॉल्स डेटाबेस, ठीक है, बेसिक। रजिस्टर करने के लिए आपको इनपुट चाहिए डेटा, और रेस्पॉन्स रिटर्न करना है तो चाहिए आपको क्या? रिटर्न टाइप, कि रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या करना है आपको यहाँ? रिटर्न मैसेज। मैसेज। मैसेज सक्सेस ना, सक्सेस मैसेज। तो यस सक्सेस सर। मैसेज रिटर्न टाइप, यहाँ हम क्या लिखते हैं इससे? इस सबसे पहले रिटर्न टाइप, किस टाइप को रिटर्न करेंगे आप? स्ट्रिंग। इसके बाद लॉजिक क्या होनी चाहिए? लॉजिक ये है कि आप डेटाबेस से कनेक्ट करो और डेटाबेस में मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट करो। तो यहाँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी की लॉजिक लिखेंगे और डेटा हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट होने के बाद रिटर्न करेंगे। तो यहाँ रिटर्न टाइप एक रिटर्न कीवर्ड होता है जिसको हमें मेंशन करना होता है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो आपका क्या है? रिटर्न। इस ये रिटर्न को हाँ, सक्सेस, इसको बोलते हैं मेथड। करली ब्रेस मीन्स लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, इसके अंदर एग्जीक्यूट होती है। रिटर्न क्या करना है? वो डेटा। इनपुट क्या चाहिए आपको? वो इनपुट। मेथड नेम, ऑपरेशन नेम, रिटर्न टाइम। ठीक है, क्लियर रहेगा। यस सर। इसी यस तरह सर। से सर्च स्ट्रिंग, सर्च सर्च करने के बाद आपको डेटा, आपको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करने की लॉजिक, किस टाइप का डेटा आप रिटर्न कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप। मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। या फिर आप सर्च कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सिर्फ उसका नेम सर्च कर रहा हूँ तो उसका एक कॉलम आएगा, या फिर पूरा का पूरा कॉलम आना चाहिए? सॉरी, पूरा कॉलम आना चाहिए या फिर पूरा का पूरा टोटल रोज आना चाहिए? सर उसकी रो ही। टोटल रो आनी चाहिए ना। हाँ सर। तो रो जो है ये किसको डिपेंड करता है? मीन्स ये रिप्रेजेंट किसको करता है? एक रो जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यूजर को। एक यूजर को। गुड। एक यूजर मीन्स हम्म, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अमन है तो कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें कॉलम जो है वो कॉलम क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो बोलो बोलो।
और एक कॉलम, सर अमन और राहुल दोनों को एक कॉलम 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 सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? वो नेम्स ऑफ यूजर के रिफर कर रहा है। हाँ, एक कॉलम जो है लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट जो है वो किस टाइप का लिस्ट होगा? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग। एक पूरी टोटल लिस्ट मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ मल्टीपल मल्टीपल आईडी। तो आईडी किस टाइप का? इंट टाइप। टीचर। एंड अगर मैं एक कॉलम में एक डेटा में सिर्फ एक सिंगल कॉलम में एक सिंगल वैल्यू की बात करें तो ये किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है इंट टाइप का, इंट आईडी, ये जो कॉलम है स्ट्रिंग कॉलम होगा। इसके बाद जो भी होगा, मान लीजिए उसका बैलेंस है तो डबल टाइप का होगा। और मेल फीमेल अगर आप रख रहे हैं, सिर्फ एम एस से डिनोट कर रहे हैं तो वो कैर टाइप का होगा। ट्रू फॉल्स में स्टोर कर रहे हैं, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, बुलियन टाइप का डेटा होगा। एडिट डिलीट ये एक्चुअली लिंक है, ठीक है। तो इस ये डेटाबेस में स्टोर नहीं रहता है, ये लिंक क्रिएट किया जाता है कि एक प्रकार से रिक्वेस्ट है ना। तो ये समझ में आया, डेटा टाइप इसका मतलब पहले से फिक्स्ड है। इसका कॉलम, यस। रो जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर पूरा कंप्लीट रो आपको सर्च करना है, यहाँ से आपने टाइप किया टू, मीन्स इनपुट दिया टू, आपने क्या एक्सपेक्ट किया? पूरा रो एक आ रहा राहुल पूरा रो आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सिटी सिटी का नेम एंटर किया भोपाल, तो भोपाल सिटी में मल्टीपल यूजर्स होते हैं। तो उस टाइम उस सिचुएशन में क्या होगा? उस टाइम पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी मल्टीपल सिटीज। जितने भी भोपाल स्टूडेंट के भोपाल सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले करेंगे। हो सकता है लाखों स्टूडेंट्स, है ना। तो वो तो यस सर हाई लोड होगा। तो वो आप सिंपल आप उसको एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स उसको लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में स्टोर करेंगे, फिर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो उसके हिसाब से रिटर्न टाइप क्या देना है, कैसे हमें डेटा फेच कराना है, वो फिर नेक्स्ट लेवल का। आपको बेसिक आप ये समझिए कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है इसका टाइप क्या है, किस टाइप का है ये ऑब्जेक्ट। मैं इसको ये एम्प्लॉय सिंगल में देखते हैं एम्प्लॉय यस सर एम्प्लॉय टाइप का है यस। ना। इसका डेटा टाइप हमने क्लास बनाया, क्लास ये एम्प्लॉय टाइप का डेटा, ये स्ट्रिंग टाइप का कॉलम स्ट्रिंग। आपको सिंगल वैल्यू चाहिए, सिर्फ उसका नेम चाहिए, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए, एक ही अक्षर चाहिए रिटर्न। पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो रिटर्न। इनपुट क्या दे रहे हैं? इंट। तो अगर मैंने सर्च करने के लिए स्ट्रिंग नेम दिया तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मीन्स रो मिले। तो उसके लिए रिटर्न टाइप क्या होगा? एम्प्लॉय। सही है। यस सर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंट मैं दूं, उसका नाम मुझे चाहिए, तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। एडिट करना है तो एडिट के लिए मुझे फेच करना है, आईडी मैं दूं तो मुझे पूरा एम्प्लॉय का डिटेल दे। और रिटर्न डिलीट करना है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, डिलीट, सिंपल वॉइड डिलीट कर करो। तो डिलीट का सक्सेस मैसेज दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप कुछ जगहों पे डिलीट का मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसमें जैसे कि आपने डिलीट किया यहाँ डिलीट पे, तो डिलीट पे जैसे आप करेंगे तो ये टोटल जो आपको रो विजिबल है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा, हाइड मीन्स आपका यहाँ से डिलीट होगी। इसका मतलब क्या, यूजर आपके सामने जो चीजें दिखती हैं तो वहाँ मैसेज देने की जरूरत है कि डेटा डिलीट हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया है, इस कॉलम से, इस रो से, सॉरी इस टेबल से, है। नो सर नो सर वो जो चीजें आपके सामने दिख रही है तो वहाँ मैसेज हमें डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको कोई मैसेज नहीं देना, रिटर्न नहीं करना है, तो आप यूज करते वही। हैं वॉइड। वॉइड जहाँ हमें रिटर्न करना है उसके लिए उसका रिटर्न टाइप, जहाँ रिटर्न नहीं करना है उसका। तो हमारे पास देखो सिचुएशन के बेस पे जैसे जैसे सिचुएशन है वैसे क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहे हैं सारे ऑपरेशंस।
क्लियर? यस सर। यस सर। मैं ये चीज इनपुट आउटपुट आपको बता रहा था, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से सब। मान लो मेरे पास एक मैं ले लेता हूँ मेथड, ठीक है। चलो डेटा लेते हैं। चलो डेटा टाइप बताना कौन कौन से डेटा। 101 स्ट्रिंग, सॉरी नाउ हाँ, स्टोर किस में करेंगे उसका डेटा टाइप। अब देखते हैं कितना आपको नॉलेज है डेटा टाइप को सभी लोग को। 2,5,8 और is yes yes और इसमें अपनी रखती है 500 इसमें रख दिया नेम, इसमें रख दिया स्क्रीन डेटा यूजर का नेम बताओ इसका डेटा टाइप। इंटीजर इन इज, ठीक है। इन नेक्स्ट कैरेक्टर Array list. एरे लिस्ट। क्या होता है एरे? है ये बताओ। ये बूलियन सर। Sir, हाँ बोलिए। नेक्स्ट double. डबल नेक्स्ट कैरेक्टर Char. नेक्स्ट String. स्ट्रिंग। सर ये एरे वाला डेटा टाइप मेरे को नहीं आया सर समझ में। कोई बात नहीं, भी बता सारी चीज़ बता रहा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जावा भी स्टार्ट अच्छा करूँगा। जावा स्टार्ट होगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ सर जावा स्टार्ट हो सर प्रीवियस क्लास का सर रिकॉर्ड है आपने किया था सर। गया। अच्छा अच्छा ठीक है सर वो सर पूछ रहा था हाँ सर। हाँ भेज दूँ। अभी हमारे यहाँ मेरा जावा का टोटल इंट्रोडक्शन अगर मान लो तो 10 से 15 दिन लगते हैं इंट्रोडक्शन, 10 से 12। हाँ सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर जिसमें तो अच्छा लगे तो सर फिर वो 20 दिन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं रहता सर। ये उस लेवल का नहीं है, ये सर्टिफिकेशन लेवल का है। हाँ हाँ अभी मैं क्या है ना कि एक ही टॉपिक में आपको अगर मुझे एरे समझाना है या स्ट्रिंग समझाना है तो मैं स्ट्रिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया और आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एरे जी स्मॉल सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक। तो मैं बहुत सिर्फ बड़ा और टॉप। सिर्फ आपको एरे का सिंटैक्स बता रहा कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, कब इनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्यों है कैसे, ताकि आप एनालाइज कर सकें। एक एक चैप्टर पे अगर हम जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो अधिकतर यस सर जावा पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं, रीज़न ये होता है कि ट्रेनर क्या करते हैं स्टार्टिंग से डेटा टाइप्स वेरिएबल्स में स्टार्ट कर देते हैं और उनको एरे स्ट्रिंग्स कलेक्शन टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, यस सर वो चीज़ हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि 3 महीने का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट करें। रियली बता रहा हूँ, जावा का अगर कोर जावा की बात करें तो अगर अच्छा ट्रेनर है डेप्थ में पढ़ा रहा है तो 6 महीने लग जाते हैं कंप्लीट करने में, सिर्फ कोर जावा। हाँ कोर जावा। और शॉर्ट में पढ़ाएगा सारी चीज़ें कवर करेगा तो 3 मंथ्स लगेंगे, लेकिन कवर सारे करने। अब डिपेंड करता है कि 3 महीने में जो 6 महीने का कोर्स टॉपिक सारे कवर होना चाहिए, तो वो पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो इंजेक्ट कर रहा है कि 6 मंथ का कोर्स और ऑल कंटेंट जो भी है उसको इंजेक्ट करा रहा है 3 मंथ्स में, तो वो उसके ट्रिक पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ाने की उसका ट्रिक क्या है, स्टाइल, है ना।
तो सिंपल आप समझिए, जब भी आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो, सिंगल वैल्यू, तो आप क्या यूज करेंगे? कैरी एक मिनट, इंट में सिंगल वैल्यू, इंट मेमोरी, इंट टाइप या इंट इंटीजर फ्लोट कैसे, तो जितनी भी सिंगल डेटा स्टोर करने हैं सिंगल वैल्यू, तो उसके लिए आप इंट बूलियन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग करेक्ट कर लेना, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। यस सर सिंगल वैल्यू, तो ये 101, ये वैल्यू सिंगल है या मल्टीपल वैल्यूज है? Single. सिंगल। बूलियन यस या नो, दो में से कोई एक स्टोर होगा। सिंगल। डबल 5000 सिंगल। कैर नहीं सिंगल। अब सिंगल ये भी सिंगल है? यस सर नहीं सर है। सिंगल नहीं ये नहीं है सर स्ट्रिंग नहीं है सर हाँ, स्ट्रिंग का भी सिंगल, लेकिन हम सोचते हैं कि सिंगल है, लेकिन इसके बाद स्पेस करके मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे दिए, लेकिन उसको मल्टीपल वर्ड्स, लेकिन वो कहलाएगा स्ट्रिंग नहीं। तो स्ट्रिंग जो होती है सिंगल, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इसको मानते हैं सिंगल, क्यों? क्योंकि एक ही इसमें ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सिंगल में नहीं आता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको बोलेंगे कि सिंगल में नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पास आपको क्या क्या चीज, हाँ मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो सिंगल जो भी वैल्यूज हैं उसके लिए एक सिंगल मेमोरी हम बनाते हैं, ठीक है, 101 स्टोर करने के लिए एक सिंगल मेमोरी, ठीक। बुलियन यस या नो स्टोर करने के लिए सिंगल मेमोरीज, और कैरेक्टर्स जो भी स्टोर करें, इस सभी के लिए हमने सिंगल मेमोरीज ली। और इन मेमोरी का नेम कैसे डिसाइड करेंगे, बोलो? किस टाइप का डेटा है इसके लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आईडी लिया, ओके 101 सिंगल मेमोरी। अगर मैं इसमें बोलूँ कि 101 और एक आईडी और स्टोर करो, तो क्या पॉसिबल है ऐसा एक सिंगल मेमोरी में इस नो तरह सर से टू वैल्यूज No, sir. स्टोर करना? नो सर नहीं, पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए। तो सिंगल वैल्यू के लिए हम जो यूज करते हैं डेटा टाइप, वो ये जो मैंने मार्क किया है वही, इंट, बुलियन, डबल, कैर, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, वो सारे क्या सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। इसी तरह से इसमें मैंने इज वर्किंग, मेमोरी नेम इज वर्किंग, यस इज वर्किंग, इसमें स्टोर हो जाएगा आपका यस, यस या ट्रू और फॉल्स, इसको बोलेंगे ट्रू, यस। डेटा, ये बैलेंस या फिर उसका सैलरी सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट, मेल या फीमेल, Gender. जेंडर, यस मेल या फीमेल। अब बात करते हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की, है ना? कैरेक्टर में भी पहुंचेंगे, सॉरी स्ट्रिंग में पहुंचेंगे थोड़ा सा इसके बाद। अब आप बताइए, मुझे मल्टीपल मेमोरीज क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करें मल्टीपल मेमोरीज? यस, Hmm. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे? सेम जो पैटर्न है, मेमोरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 मेमोरीज मैंने क्रिएट कर दिया। क्या करने के लिए? 1 to 100 वैल्यू स्टोर कर, 1 to 100 वैल्यू। एक मुझे बोला गया कि 1 to 100 वैल्यू स्टोर करनी है, आप 100 मेमोरी क्रिएट करें। बोले ओके बॉस। हमने क्या किया, यहाँ पास 1 स्टोर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक, ठीक है। मैंने बोला इसका मेमोरी का नेम लिखो, अब बोलो ओके, मेमोरी का नेम क्या रखेंगे? A1 B1 C1 या
ए बी सी कुछ भी है ना। एक एग्जांपल Yes, समझिए, सारी चीज़ें इन्वेंट कैसे की गई हैं, सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें स्ट्रक्चर डिज़ाइन की गई, अपने आप कुछ भी नहीं है। बैटरी खत्म हुई बस। A1 सपोज मान लो मेमोरी का नेम, तो A1 है, A0 ले लेता हूँ मैं, 0 से स्टार्ट करता हूँ, A0 A1 एक एग्जांपल 1 2 है। अब ये मेमोरी कैसे क्रिएट होंगी, इंट है सिंगल वैल्यू इंट। yes, sir. इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कि सर ये पूरे मेमोरी डायग्राम है, इसको तो सिंपल आप ऐसे बना सकते हो सर, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इंट A0 सर A0 इक्वल It is टू equal to 1. 1. इंट A1 इक्वल टू 2, इंट A2 इक्वल टू 2, इंट A3 इक्वल टू 4। इस तरह से आप डॉट 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 फिर अगर 1000 मैं बोलूँ 1 to 1000 एक से 1 to 1000 आपको 1000. डेटा स्टोर करना है, तो बोलोगे कि मुझे जॉब बहुत अच्छी मिली है कंपनी में, मैं सिर्फ बैठ के मेमोरी क्रिएट करते रहता हूँ। तो आपको बोले बहुत सिंपल है यार प्रोग्राम, सिर्फ मेमोरी क्रिएट करता हूँ, डेटा इंसर्ट करते रहता हूँ, सुबह शाम हो जाती है, खत्म। तो प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ 1 लाख मेमोरीज क्रिएट करनी है, थाउजेंड्स मेमोरी क्रिएट करनी है, तो आप कब तक मेमोरी क्रिएट करोगे? Sir, एक आध हफ्ते. एक आध हफ्ते क्रिएट करोगे, मजा भी आ जाएगा काम करने में है। इतना इजी काम मिल जाए तो होना चाहिए। नहीं कभी कभी इजी काम मिलते हैं, लेकिन जिसको आता है उसके लिए। कभी कभी डेवलपर्स को कुछ दिमाग नहीं लगाने होते हैं, ऐसे ऐसे टास्क मिल जाते हैं कि बोलते हैं अरे यार पिछला पड़ा है, कॉपी पेस्ट मारो, हाँ, है ना। सर टीम लीड को भी कोई काम नहीं करना पड़ता। तो टीम लीड क्या है, काम कर चुका होते हैं, काफी टाइम से वो काम कर रहे हैं, उनको सब चीज आइडिया रहता है, वो टास्क दे देते हैं आपको करने के लिए, आप काम करो। यस सर। हाँ तो मार्केट में देखो जो जूनियर डेवलपर का काम था उसी की वजह से तो मार्केट में एआई आया है। अधिकतर अब जनरली क्या है, सारे जो कोड है वो ऑटो जनरेट हो रहे हैं पूरे एआई के थ्रू। तो मार्केट में अभी 5 साल तक तो नहीं, 5 साल के बाद जो कंपनी में काम जो बाकी रहेगा वो एक एआई का, और दूसरा जो हैगा प्रोडक्शन डिप्लॉय, डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर, कुबरनेटिस, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी और एआई की हो जाएगी। एआई के थ्रू ऑटो पूरा कोड बिल्ड किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। तो कोड बिल्ड करने का जो जूनियर डेवलपर के लिए रहता है, जो मेथड्स बनाने, लॉजिक बनाने और ये सारी चीज़ें जो है एआई हैंडल करेगा। एआई हैंडल करने के बाद उसको डिप्लॉय करना है तो उसके लिए इंजीनियर्स लगेंगे, सारे कोड को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसको इंस्टेंस क्रिएट करके डिप्लॉय करेंगे। तो प्रोडक्शन का काम हमेशा रहेगा, प्रोडक्शन में हमेशा वो कभी जो अगर टेक्नोलॉजी आएगी भी तो भी आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मशीन जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना सकती, इस वजह से वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें प्री डिफाइंड है, जो सारी चीज़ें हैं जो एआई के अभी हाथ में है, वो सारी चीज़ें एआई बिल्ड करेगा, है ना। ठीक है, तो आपको कोडिंग इस तरह से सीखना है कि आप ज़्यादातर सारी चीज़ें क्या है कंपनी खुद सर एआई बना के देगी, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ताकि आप कुछ भी चीज़ें चेंजेस कर सकें, है ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो सिंपल, यहाँ पास अब हमें रिक्वायरमेंट है मल्टीपल मेमोरीज की, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट रेडी किया गया जो एरे का। एरे बोलता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सारा काम मुझे दीजिए एरे, अब के लिए मेमोरी भी मैं क्रिएट करूँगा और उसका मेमोरी का नेम भी प्रोवाइड करूँगा। बोले वाह ये तो बढ़िया है,
मेमोरी भी क्रिएट करेगा ये, और मेमोरी का नेम। कितने मेमोरी चाहिए? 1 2 3 4 100 200 1000? आप मुझे सिर्फ बता दीजिए साइज कितना चाहिए, मैं आपके लिए मेमोरी रेडी कर दूंगा और उसका मेमोरी का नेम भी प्रोवाइड करूँगा। मेमोरी का नेम इन्होंने क्या कर दिया, 1 0 1 2, इस तरह से मेमोरी नेम। अब इसमें आप कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए आपको इसके बाद बता रहा हूँ। 1 2 ये मेमोरी का नेम, इसको हम क्या बोलते हैं एरे में? इंडेक्स। Address. इंडेक्स। Yes, sir. Sorry, sir. इंडेक्स। और ये जो है क्या, वैल्यू। ये हमारी वैल्यू है और ये इंडेक्स। इंडेक्स के बेस पे आप क्या किसी को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे इसमें इंड को मैं बोलूँ कि आपको प्रिंट करना, सिंपल एक प्रिंट मेथड है हमारे पास, आप मालूम ही आपको जावा में एक प्रिंट मेथड है। आपको मैं बोलूँ A0 आउटपुट 1. आउटपुट 1 प्रिंट होगा। यस सर। A1 टू। A1 2. 2 प्रिंट, सिंपल। यस। ये मेमोरी क्यों, क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर्ड है, तो ये जाएगा कंट्रोल प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, A0 सर्च करता है इस मेमोरी का नेम, वहाँ से 1 प्रिंट कर देगा। A1 मेमोरी का नेम सर्च किया, 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है। इसी तरह Yes. से एरे में क्या है कि एरे का टाइप किस टाइप का है, ये डेटा किस टाइप का स्टोर किया गया इसके अंदर, इंटीजर। ये इंटीजर टाइप। ये सारे डेटा किस टाइप के हैं, इंट टाइप के। सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट A0 और वैल्यू। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए इंट एरे स्क्वायर ब्रेस। इसको इसका स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से कैसे बन जाएगा, इंट एरे स्क्वायर ब्रेस अरे ARR इक्वल टू वैल्यूज। अब जो होंगे वैल्यूज कैसे बनाते हैं इसको, वैल्यूज एरेज की वैल्यू, ये है स्ट्रक्चर, इसके अंदर वैल्यूज असाइन करो। तो ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल डायमेंशनल एरे, मीन्स ये जो लीनियर स्टेज में रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते जाए, इसको लीनियर, इसी को बोलते हैं सिंगल डायमेंशन। अगर यहाँ पर 2 एरे लगा देंगे तो मल्टी डायमेंशनल इसका एक्स वाई जी इस तरह से जाएगा। Yes, sir. एक्सेल आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है 2 डायमेंशनल 2-dimensional. एक्सेल है, डेटाबेस टेबल्स हैं, सारे क्या 2 डायमेंशनल होते हैं, उनके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो जिसके रो एंड कॉलम्स होंगे तो किसी भी रोज और कॉलम को एक्सेस कैसे करते हैं, 2 डायमेंशन। हाँ, तो रो एंड कॉलम। रो मैं बोल इसको कि ये R0 और R1 R1 R2 R2, ये रो कॉलम्स C0 C0 C1 C2 एंड इसी तरह से C3। मुझे C1 R1 कॉमा C2 में डेटा इंसर्ट करना, तो कौन सा ब्लॉक में स्टोर होगा डेटा, रो 1 में और कॉलम C2 दूसरे। ये Second row, third column. मीन्स डेटा आपका कहीं जाके स्टोर हो जाएगा।
से जाके डेटा जहाँ भी मैच करेंगे वहाँ पर जाके डेटा स्टोर हो जाएगा, है ना। यस सर। इस ब्लॉक में आपका डेटा क्या किया जाएगा, स्टोर। इसी तरह से दूसरा डेटा आपको देना रो एंड कॉलम, तो आपको कहाँ वो डेटा स्टोर होगा, R2 कामा R2 की वैल्यू और C3 में डेटा स्टोर होगा, तो डेटा जाएगा यहाँ स्टोर होगा, है ना। हाँ यस सर। तो प्रोसेस आप समझ गए होंगे, सिंपल। जीरो और सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डेटा आपके पास। तो किसी का एड्रेस कैसे दे रहा है, तो यहाँ तो सिंगल डायमेंशनल में आपका सिंगल वैल्यूज होगी और मल्टी डायमेंशनल में रो एंड कॉलम वाइज। यहाँ जो प्रोवाइड करेंगे एरे, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। वह अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, ये चलो आगे। सिंगल और मल्टीपल। मल्टी। एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट विथ वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ये है स्टोर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इस क्या बोलेंगे, एरे का ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका एरे ऑब्जेक्ट। जहां भी आपने ये सर्किल मेरा देखेंगे तो आप उसको आप एनालाइज करेंगे कि सर ने ये इसको ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया है। जिधर स्क्वायर यस सर। उसका मतलब ये है कि सर ने ये मेमोरी क्रिएट किया रो कॉलम। सिंगल वैल्यूज। और इस तरह से अगर मल्टीपल कॉलम्स दिखेंगे तो ये एरे का सिंटैक्स आपको मालूम है, ये एरे इस तरह से दिखते हैं। फिर लिस्ट के लिए आपको आगे लिस्ट की बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंगल बॉक्स मींस सिंगल वैल्यूज के लिए होगा, स्टोर होंगे। और इसके बॉक्स को अगर मैं सर्किल कर दूं तो मींस कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी है उसके अलग, ठीक है। यस सर। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सर्किल, उसके अंदर मेमोरी स्ट्रक्चर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सर्किल मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर किसी का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है एरे का, तो एरे के लिए हम यहाँ यूज करते हैं कर्ली ब्रेस सिंबल। दूसरा दूसरा जो क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड। समझ में सिंपल है ना। एक कर्ली ब्रेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दूसरा न्यू कीवर्ड से। तो याद है आपको मैंने न्यू कीवर्ड से इंस्टेंस बनाना सिखाया लास्ट टाइम। न्यू कीवर्ड यस सर। यहाँ न्यू, ये किधर गया, ऊपर है सर। ये जहां भी आप न्यू कीवर्ड आप यूज करेंगे तो उसका एक क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर मेमोरी स्टोर। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सिंपल न्यू कीवर्ड, और जहां जो क्रिएट किया गया स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट किया गया, और यहाँ जो क्रिएट करना है इंस्टेंस, वो किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, हाँ? एरे। अरे नहीं, इंट का। हाँ इंट डेटा टाइप का ना। यस सर। तो जो डेटा टाइप होगा उसका आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जी। ठीक है। तो यहाँ आपका डेटा टाइप क्या है, इंट। लेकिन इंट जो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, आपको किस टाइप का चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल। मल्टीपल वैल्यूज हम्म। सिंगल डायमेंशनल। टोटल कितनी साइज चाहिए, साइज 5 वैल्यूज स्टोर करने का साइज। इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया, जिस टाइप का आपको डेटा स्टोर करना है उसका डेटा टाइप भी बना दिए। टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, कितने वैल्यूज स्टोर करनी है, आपने साइज बता दिया। यस सर। ये है, ये इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना है, डायरेक्ट वैल्यू देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल वैल्यूज आपने पास कर दी। तो कर्ली ब्रेस से क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और उसके अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट होगा, रियल टाइम पे वैल्यू स्टोर की जाएंगे, यहाँ डेटा इंसर्ट नहीं होगा। दोनों ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इंस्टेंस क्रिएट,
सिंपल एम्प्टी मेमोरी। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके साइंस ब्रांच में 60 स्टूडेंट की सीट्स एलोकेट की गई है ना। 60 स्टूडेंट को पहले मेमोरी फिक्स्ड है। अब हमको मालूम है कि इससे ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। कम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिक्स्ड है। तो आप यहाँ पास बोलेंगे कि 60 स्टूडेंट हमें चाहिए, तो लो 60 स्टूडेंट, ये मेमोरी फिक्स्ड हो गया। अब स्टूडेंट 1 रजिस्ट्रेशन किया तो अब बचे टोटल 59। फिर स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से उन्होंने कहाँ पहुँच गए 59 और मेमोरी। तो ये जब रियल टाइम में ऑब्जेक्ट आएंगे उस टाइम पर हम क्या करेंगे, एक एक डेटा बढ़ता जाएंगे। अगर मान लो इतने स्टूडेंट नहीं आए, 3 स्टूडेंट आए तो टोटल 5 यहाँ पे स्टूडेंट, फिर 5 स्टूडेंट है तो इसमें क्या होगा, 55 मेमोरीज क्या होंगी, खाली होंगी। सर मेमोरी खाली होंगी, मेमोरी वेस्ट होंगी। और सभी मेमोरी का इंट जितने भी होगा, 60 मेमोरी से 55 मेमोरीज खाली है, तो 55 इंटू 4 बाइट्स, 55 इंटू 4 बाइट्स लेगा टोटल, कितना हो जाएगा 2.2 220 220। तो इतने मेमोरीज होंगे, क्या होंगे, मोबाइल फ्री नो होंगे, अननेसेसरी वेस्ट। यस सर उसके हाँ, तो इसके लिए फिर आगे आप बताएंगे। आप बस से कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल क्रिएट कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में बताएंगे आगे चल के। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, एरे का मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए करली प्रेस वैल्यूज इंसर्ट कर दो एट ए टाइम। इंस्टेंस क्रिएट करना है एरे का, न्यू कीवर्ड, डेटा टाइप, टोटल मेमोरी की साइज, मेमोरी साइज 10। किसी अदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि न्यू इंट के बाद आ गया आपका डबल डेटा टाइप की मेमोरी क्रिएट कर लीजिए, साइज 50। अपने क्रिएट कर लिया न्यू और बुलियन, किसी का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बुलियन एरे साइज, इसके अंदर साइज, मैं साइज लिख रहा हूँ, साइज जो भी डेटा टाइप हो, चाहे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, चाहे फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो, सभी के लिए सेम तरीका है। बुलियन कैर एरे साइज, ठीक है, सर क्लियर। इसमें मेमोरी लॉस होगी तो इससे अच्छा सर ये ऊपर वाला बेस्ट है ना सर। कौन सा वाला ऊपर? हाँ सर अगर ये मान कर लो ली हाँ अगर मान लो आपके पास डेटा नहीं है तो सर अपन उसमें अपने हिसाब से सर डेटा तो डाल सकते हैं ना, जैसे कि अपने अपने हिसाब। पास पता है कि फाइव हाँ, तुमको फाइव कैसे मालूम वैल्यूज है, हैं। इस बैच में कोई नया स्टूडेंट आने वाला है? आपके बैच नहीं में जैसे कोई सर नया, हाँ हाँ अगर कोई नया स्टूडेंट ये आए भी- तो यहाँ पास बताइए उसको, देखिए आप आपके स्क्रीन पे आदित्य तुम्हारे लिए एक प्रोफाइल ओपन हुई है, यहाँ पास पूरा ऑप्शंस है कि मैं आपको यहाँ पास म्यूट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। एडमिन है ना सर आप। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन यस सर सिर्फ मैंने 3 स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया है, सिर्फ 3 स्टूडेंट, 4th स्टूडेंट आएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 लोग के लिए मेमोरी ही मैंने एलोकेट की है। 3 यूजर्स ही इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूम मीटिंग यूज किया, जूम मीटिंग में क्या होता है, जूम मीटिंग में 45 मिनट्स का होता है, 100 लिमिट्स, यूजर की लिमिट ही 100 है, इससे ज़्यादा आप जैसे आएगा 100 के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते। यस बोलिए सर, यस सर क्यों, वो कंफ्यूज उसकी हो रहे हैं? साइज अब फिक्स्ड उसमें सर रहती है पार्टिसिपेंट्स। साइज हाँ हाँ, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो खाली है जगह, हाँ लेकिन सर मैं कैसे मालूम होगा रियल टाइम में इतने स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बोलोगे नहीं, मैं सब आप मेमोरी में आप ज्वाइन करके पहले से रख लीजिए, आदित्य, अल्फिया और सारा तीनों को,
इन लोग का मन पड़ेगा तो क्लास करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ज्वाइन तो रहेंगे। आए समझ में, रियल टाइम केस। यस सर। यस सर। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप दोबारा नहीं बोलोगे सर डेटा हम इंसर्ट करके रख लो पहले से, कहाँ से रखेंगे, हमारे पास होगा तभी तो डेटा। पता नहीं, सही है। नहीं सर, न्यू न्यू यूज करेंगे सर। न्यू कीवर्ड इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी मेमोरीज है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी बताएंगे स्टैटिक मेमोरीज कैसे क्रिएट करना है, एम्प्टी कैसे क्रिएट करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आपको कुछ देना है डेटा, तो वो सारी चीज़ें सीन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी सर। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ करली ब्रेस यूज किए हैं तो डायनेमिक डेटा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब 56 है, आपको इसके बाद आपको डेटा स्टोर करना है, इसको जीरो करना है, आप यहाँ से जीरो कर दीजिए, कोई डेटा नहीं, लेकिन फिर भी इसके मेमोरी एड्रेस में जैसे ही आप डेटा इंसर्ट करेंगे वैसे इंसर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, हाँ सर, है ना। फिक्स हो जाएगा। हाँ, फिक्स नहीं हो, फिक्स नहीं है, जितना डेटा आप स्टोर करना चाहें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 500 स्टोर कर। ये अच्छा जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का, मेमोरी क्रिएट करने का, तो मेमोरी क्रिएट करने के लिए 2 टाइप्स मैंने बताया। टाइप 1 यह है कर्ली ब्रेस के थ्रू, दूसरा जो है न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। हाँ, इसमें ये है कि इतना लेंदी सिंटेक्स देने की जरूरत नहीं है। सिंटेक्स अभी आपको इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सर कौन सा बेस्ट है, कौन सा यूज करना चाहिए, दोनों में आपको समझ में, दोनों का यूज क्या है कैसे है बता रहे हैं। पहले आप एक बार स्ट्रक्चर समझिए और रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो भी आप डेटा टाइप यूज करें, इंट, डबल, बुलियन, कैर, और क्या स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग है, इसका यार एक्चुअली हाँ। नहीं कर सकते। कर सकते हैं वैसे स्ट्रिंग भी। सब कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एरे की साइज जैसे मान लो 8967 कुछ भी साइज, कोई स्टूडेंट का डेटा है, न्यू स्टूडेंट एरे हम्म 5 मेंबर्स, कोई एम्प्लॉई है, न्यू एम्प्लॉई यूजर डिफाइंड, इसकी साइज कितने, टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी 10 ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप से, किसी का भी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ओके। बनेगा इसका मेमोरी, तो यहाँ से मैं दो चीजें रिमूव कर रहा हूँ, ये है जो इंट, अब वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज, डबल, डबल में आपका डायमेंशन वाला है, इसको मैं रिमूव कर दूं क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, जब एरे के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तब वहां देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर, है ना। अब इंट टाइप का डेटा जहां भी ये इंट है, ये इंट इस तरह से आप इसको, इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं int, और इसमें मेमोरी आपने दिया है इंट, इंट ये भी इंट है ARR1। दूसरा, अब इसका जो बनेगा एरे वो किस टाइप का बनेगा, डबल एरे, डी डबल, ARR2। हाँ DRR2, नेक्स्ट बुलियन बोलिए। एरे, BARR3, टू हाँ ये कैर कैर एरे, CARR4, इसी तरह से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S इंडिया ARR5, नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट और SARR6, नेक्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय EMPC। तो इस तरह से इसका रेफरेंस जो होंगे जिसमें डेटा हम स्टोर करेंगे, ये वैल्यूज हैं और ये हमारे डेटा टाइप्स हैं जहाँ स्टोर करेंगे। तो इन सब की मेमोरी क्रिएट होगी, मेमोरी स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं धीरे धीरे।
तो मेमोरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्या होगी, ये बेसिक आपको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, हम जहाँ से चले हैं पहले वहाँ वापस आते हैं। ये तो कहाँ चले गए, और साइड। हाँ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ना, इनपुट आउटपुट। तो हम मेनली कहाँ थे, इनपुट आउटपुट में। हमारे पास एक एग्जांपल के लिए मैं मेथड हमारे पास है, जैसे कि मैंने मेथड का नाम ले लिया m1 कर्ली ब्रेस। इसमें मैंने इनपुट दिए इंट। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी क्रिएट करने इंटीजर। के लिए। हाँ, मेमोरी क्रिएट करने के लिए इंट का काम है, मेमोरी क्रिएट करना है। किस टाइप की मेमोरी, इंट टाइप की। इन इंट टाइप। वैल्यू टाइप। इंट वैल्यू स्टोर करने की। तो वैल्यू मेमोरी का नेम क्या रखना है, मेमोरी का नेम ए फॉर एग्जाम्पल, है ना। यस सर। रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, किस टाइप का डेटा रिटर्न करना है, मान लीजिए इंट ही रिटर्न। यस लॉजिक, सर। ये लॉजिक, तो सिंपल ये मेथड बनाने का सिंटेक्स है ना। इसी तरह से रिटर्न टाइप स्ट्रिंग मेथड का नेम m2 कर्ली ब्रेस इनपुट इंट या फिर स्ट्रिंग मैंने इनपुट दिया और आउटपुट भी चाहिए मुझे स्ट्रिंग। यस सर। तीसरा इंट डबल फ्लोट, आप जो भी लेना आप ले लेंगे। मैंने स्ट्रिंग इंट पास किया और मुझे चाहिए स्ट्रिंग। नेक्स्ट मैंने इंट पास किया, मुझे रिटर्न चाहिए एम्प्लॉय। क्या है, डेटा टाइप यूजर यूजर डिफाइंड। डिफाइंड। तो डिफाइंड। इंट मैंने पास किया, इसकी मेमोरी का नेम और यहाँ पास emp id, वेरिएबल एम्प्लॉय में। की id यहाँ मुझे देना है। मेमोरी दिया, मेमोरी का नेम कुछ भी दे दो, यहाँ पास id स्ट्रिंग, यहाँ नेम मेमोरी का नेम स्ट्रिंग यहाँ कुछ भी XYZ अपने जैसे कुछ देखिए, हाँ str स्ट्रिंग कुछ भी वैल्यू। अब ये चीज़ें जैसे आप यहाँ देखने में आपको इजी लग रहा है, हाँ हमने बनाया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मेथड नेम, मेथड इनपुट और मेथड रिटर्न टाइप, ये सभी के क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनपुट आपने दिया तो आप इनपुट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगर आउटपुट मीन्स कुछ आउटपुट दे रहे हैं तो इसमें एक कीवर्ड यूज़ करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ये मेथड वेट करेगा या फिर वो लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगी। कि आप बोले कि मैंने आदित्य को बोला, आदित्य 5 मिनट वेट करो मैं क्लास ज्वाइन कर, ठीक है, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की, तो आदित्य क्या करेगा, वेट करता रहेगा ना। कब तक वेट करेगा, जब तक कि वो रिटर्न नहीं करे। फिर कुछ देर के बाद बंद करके कुछ शट डाउन रिस्पॉन्स करके, नहीं देगी। हाँ फिर शट डाउन करके चला जाएगा, बोलेगा बेकार 5 मिनट बोल के 1 घंटा बैठा रहे, मैं इससे अच्छा तो मैं मॉल घूम आता, पिक्चर देख आता, बाहर घूम लेता, है ना, कुछ तो कर लेता यस सर। यस सर। फालतू टाइम। क्योंकि सारा काम इंसान कर सकता है, एक वेट नहीं कर सकता किसी चीज़ का। 10 मिनट के बजाय अगर 5 मिनट भी 20 मिनट भी उसने इंतजार कर लिया तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब तो सर और नहीं होता, पहले तो फिर भी हो जाता था। हाँ वही चीज़ है। इसमें अगर आपने बोला है रिटर्न करने का तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना है, जो बोले हैं आप वही रिटर्न करना है ना। तो यहाँ एक रिटर्न कीवर्ड यूज करना होगा। अगर आपने बोला इंट तो आपको इंट, अगर आपने बोला स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, स्ट्रिंग तो रिटर्न करना पड़ेगा स्ट्रिंग।
अब यहाँ इंट बोले हैं तो आप इंट, तो जो भी डेटा टाइप आप बोलेंगे रिटर्न करने के लिए, आप वो रिटर्न करेंगे। हम्म, ठीक है, बेसिक रिटर्न, यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो फिर आप ये लिखना है। एम्प्लॉय, अब यहाँ एम्प्लॉय रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करोगे? रिटर्न रिटर्न न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिटर्न न्यू एम्प्लॉय। बोलो ये सर ये क्या है? बोला रही वैल्यू ही है ना, ये तो ऑब्जेक्ट, बट ये है क्या? एम्प्टी, इसके अंदर डेटा नहीं है लेकिन इंस्टेंस है। ये इंस्टेंस किसका रिटर्न करें? एम्प्लॉय टाइप का, है ना? यस सर। मेथड स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यस सर। सेम डुप्लीकेट। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना कि सर काफी ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं? बहुत से लोग पढ़ा रहे थे धीरे धीरे, तो तेज फास्ट लग रहे हैं। मैंने नो सर। देखो स्टार्टिंग में लगता है स्लो, लेकिन जब आपको समझ में आने लगेगा तो स्पीड बढ़ जाती है ना किसी चीज। अब यहाँ अगर आप बोलो कि सर आप यहाँ इंट बोल रहे थे कि एरे, अगर इस टाइप का एरे टाइप का डेटा है तो इससे आप क्या अज्यूम कर रहे हैं? क्या इनपुट वन वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज? सर बना रही सर। वन वैल्यू आ रही, मल्टीपल वैल्यूज, एक से लेकर 10,000 तक का पूरा नंबर आ रहा, हाँ हाँ, मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल हाँ वैल्यूज आ सर। रही। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बना दिया है? बस एरे। तो मैंने बोला कि एरे। मैं आपको 1 to 10,000 नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें उसमें सारे डिजिट्स में, सारे नंबर्स में आप 2 का मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न करें। बिल्कुल कर देंगे, आप मुझे दे दीजिए 1 to 10। बोला हाँ, जितना दूंगा उतने का मल्टीप्लाई करना है। तो आप रिटर्न क्या करेंगे? सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज? मल्टीपल वैल्यू है। तो जितना आया मल्टीपल ही है। वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट। लेकिन बोलेंगे नहीं मुझे मल्टीपल वैल्यू नहीं चाहिए, जितना आप 1 to 10,000 तक का मैं दे रहा हूँ आप 2 से मल्टीप्लाई करें, और जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मुझे रिटर्न करें। तो आप क्या बोलेंगे? एरे देंगे या सिंगल सिंगल वैल्यू। सिंगल देंगे, सिंगल। है ना? हम्म, क्लियर हो रहा यस सर। कॉन्सेप्ट? हम्म। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग में नेम दिया, मैं बोला मैं आपको नेम दे रहा हूँ, नेम को जाओ डेटाबेस में फाइंड करो, उसका ईमेल आईडी रिटर्न करो। मैंने इनपुट क्या भेजा? यूजर का नेम, रिटर्न क्या चाहिए? ईमेल। तो ईमेल उसका क्या होगा? उस तरह से स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग लगा दिया। हम्म। तो जो भी मेथड आपको खुद से नहीं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस करने से आ यस सर। जाएगा धीरे धीरे, सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक आपको मैं बता दिया हूँ कि कैसे मेथड। अच्छा, मेथड बनाते क्यों हैं? सर एक काम को बार बार मतलब कि अगर कुछ अपन को ऐड कराना है तो अगर एक मेथड कॉल करे तो वो ऐड ऑटोमेटिकली हो जाए, अपन बार बार वो कोड ना लिखे, यूजेबिलिटी के लिए। रीयूजेबल, ठीक है, गुड। इनहेरिट करने के लिए। इनहेरिट करने के लिए, रीयूजेबल करने के लिए, बहुत सच। लेकिन बेसिक ये है कि कोई भी हमारा जो लॉजिक है उसको जब मैं बोलूँ तभी एग्जीक्यूट हो, अपने आप ना हो, खुद से ना हो जाए। यस सर। मैं बोलूंगा कि मुझे डेटा एडिट करना है तभी वो एडिट हो, जब मैं बोलूँ डिलीट करना है तभी डिलीट हो। मतलब कुछ ना कुछ, इसी को बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स जब कोई कोई एक्शन परफॉर्म हो, मीन्स एडिट हो, रजिस्टर हो या सर्च, कोई भी जब भी एक्शन हो तब हम क्या करेंगे? इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स इस मेथड को कॉल किया जाएगा। चाहे आप एक्शन परफॉर्म करें या फिर एक लॉजिक दूसरे लॉजिक को कॉल करें, या एक लॉजिक दोनों तीनों लॉजिक को कॉल करें,
कॉल करेंगे, कॉल करने पर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब कॉल कैसे करेंगे, किसी भी मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे इसको? ऑब्जेक्ट कॉलिंग और मेथड, उसका detail। ये मेथड इसको बोलता है मेथड डेफिनेशन है और मेथड कॉलिंग। मेथड कॉल करने के लिए सिंपल यूज करते हैं मेथड का नेम और उसका इनपुट। मेथड का नेम m1 इनपुट क्या देंगे, किस टाइप का डेटा है हमारे पास, इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर तो जो भी आप इनपुट देंगे वही यहाँ स्टोर होगा इस ए के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। यस सर। फ्लो डायग्राम में सिंपल क्या है, यहाँ मैंने रिटर्न किया ए क्या है, मेमोरी का नेम, किधर है मेमोरी, ये इंट ए, जहाँ भी हो आप सिंपल बेसिक से भी बता रहे हैं क्योंकि अभी लेंदी लॉजिक आपको सॉल्व करने हैं, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए जैसे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करते जा रहा हूँ। यहाँ मेमोरी का नाम क्या ए है, इसमें स्टोर होगा 100 स्टोर होगा क्योंकि इंट ए से मेमोरी क्रिएट होती है, इंट से मेमोरी क्रिएट होगा और मेमोरी का नेम क्या होगा, ए। कैसे एक्सेस करेंगे, ए मेमोरी के थ्रू, ए वेरिएबल के थ्रू इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही आप मेथड m1 को कॉल करेंगे और ये कॉलिंग मेथड m1 के पास जाएगा, इसका कंट्रोल मेमोरी में स्टोर किया जाएगा 100 स्टोर करने के बाद यहाँ से ए वेरिएबल में ये ए वेरिएबल एक्सेस करेगा इस मेमोरी को। तो मैं और क्लियर बना देता हूँ ताकि आप मेरा कॉपी ना करें। मेमोरी का नेम साइड में दे, कहीं भी हो आप साइड में दे दीजिए, पूरा प्रॉपर अगर आपको रखना है पूरा प्रॉपर अच्छे से बना लीजिए, बढ़िया है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए क्योंकि अभी कंट्रोल फ्लो वगैरह पढ़ना है सारी चीज़ों का। तो मेमोरी ए में यहाँ जितने भी लॉजिक्स वगैरह होंगे वो क्या है, स्टोर किया गया है, अभी 100 है तो आप बोलोगे सर 100 यहाँ स्टोर था, फिर आप रिटर्न करेंगे। यहाँ ये एक्चुअली अभी इनिशियल स्टेज पे अभी के हिसाब से मेमोरी में जो डेटा है इसका रेफरेंस में ये स्टोर है। इसके बाद ए के साथ अगर कोई लॉजिक एग्जीक्यूट होती है, फॉर एग्जांपल ए इंटू टू, ए इंटू टू, और मैंने रिटर्न किया बी, बी वेरिएबल क्या है, किस टाइप के वेरिएबल है बी, इंटीजर। तो अब बताइए एक मेमोरी और क्रिएट होगी, हाँ यस सर यस सर। क्या नाम से, बी बी नाम से बी नेम से मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और उसका मेमोरी उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, 200। वैल्यू 200 रिटर्न क्या होगा, बी अगर ए रिटर्न करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 Good. इसको बोलता है मेथड कॉलिंग और ये मेथड डेफिनेशन, और करली ब्रेस के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक या लॉजिक, सिंपल। ठीक है, मेथड नेक्स्ट इसी तरह से इंट है, इंट की जगह पे मैं अगर लेता हूँ इंट और इंटू मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास, चलो एरे के लिए या फिर प्रोग्राम देखना है इसके बेस पे, पहले सर एक बार मल्टीपल लेंगे चलो एरे का आपको आगे बता देंगे। ठीक है, सिंपल सिंगल वैल्यू समझ में आ गया, सिंगल वैल्यूज क्या होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर एरे में आएंगे, है ना। यस सर तो इसी तरह से स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग का चैप्टर बाकी है, स्ट्रिंग कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ लॉजिक्स, चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्लास का नेम अभी कुछ भी abc.java नॉट एडिट प्लस में चाहिए, थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा। क्लास का नेम अभी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यस सर। abc। पब्लिक अगर रख दिए तो सर सेम फिर रखना पड़ेगा। वही सेम रखना पड़ेगा। किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंडेटरी क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड क्यों? क्योंकि जेवीएम उसको कॉल करता है मेन मेथड। कौन करता है? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे पास। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों है? इसमें रिटर्न टाइप बताओ क्या है? वॉइड। स्ट्रिंग एरे क्या है? स्ट्रिंग तो सर डेटा टाइप। हाँ, ये इनपुट है किस टाइप का? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे। अभी ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो मैंने अभी इतना देर मेंशन किया बताया सारी चीजें। ये स्ट्रिंग ये सारे इनपुट्स इसके एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग एरे मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मेन मेथड किससे इनपुट ले रहा है? आप मेन मेथड को कॉल करेंगे? नहीं, मेन मेथड को कौन कॉल करेगा? जेवीएम। जेवी। तो जेवीएम इसको इनपुट प्रोवाइड करेगा। तो जेवीएम क्यों इनपुट प्रोवाइड करेगा, क्या रीजन है? तो इसके बाद ये पूरा मेथड का सिंटैक्स देखेंगे, इसके बाद डेप्थ में चलेंगे थोड़ा सा भी। आपको पैकेजेस के बारे में मालूम हो जाएगा, स्टैटिक और पब्लिक सारे जो मॉडिफायर्स है, तब इसके बाद पूरा मेथड्स को। ठीक है, अच्छा तो अब हमने मान लो मेथड बनाया, तो क्या एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड क्रिएट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि इंट इस तरह से मेथड के अंदर दूसरा मेथड डेफिनेशन मेथड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, इनवैलिड सिंटैक्स, ये इनवैलिड। मेथड के अंदर कभी भी मेथड नहीं बनाया जाता। जो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके बाहर एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेथड के अंदर मेथड नहीं बना। ठीक है, इनपुट टाइप इंट ए। अब मैंडेटरी यहाँ पे रिटर्न टाइप देना, मैंडेटरी है रिटर्न दे। यहाँ यस। वॉइड है, इसको रिटर्न नहीं। ये मेन मेथड वॉइड क्यों है? क्योंकि जेवीएम को नहीं चाहिए रिजल्ट। जेवीएम क्या चाहता है, वो आपका जो भी यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड से, वो आपके इनपुट को देगा और आउटपुट आपको देगा। बोले आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले करना चाहते हैं या फिर किसी को पास करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो इसलिए जेवीएम को रिटर्न नहीं चाहिए, इस वजह से वॉइड है। जेवीएम कीबोर्ड से डेटा रीड करके आपको प्रोवाइड करेगा, इसलिए स्ट्रिंग एरे है। तो क्यों स्ट्रिंग एरे है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। ये समझ में आ गया यहाँ पर? रिटर्न टाइप यस मैंडेटरी। सर। रिटर्न किस टाइप का डेटा? इंट टाइप का डेटा बाय डिफॉल्ट, ये स्ट्रक्चर है। मेथड कॉलिंग क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ? मेथड कॉलिंग इस तरह से क्लास के अंदर मेथड कॉलिंग ओपन एरर
चलो कुछ एरर्स बताते हैं आप लोग। कॉलिंग क्लास कर सकते हैं कॉलिंग करने के लिए। हाँ, बोलो, वॉइस ब्रेक हो गया। प्रॉब्लम क्या है? जावा सी ABC, सॉरी, क्लास का नेम जो है कैपिटल है, फाइल का नेम कैपिटल ए। हाँ ठीक है। कैपिटल है सर। ABC एरर क्या आ रहा? M1 में क्या एरर आ रहा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे इनपुट और आप भेज रहे हैं एम्प्टी मेथड कॉल, है ना, और इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। ये जो है आप पूरे जावा में ये क्लास लेवल में अगर मेथड कॉल करते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कोई मेथड आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो भी रॉन्ग रॉन्ग मतलब ये बोल रहा है कि इसमें आपको रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मतलब ठीक है, वॉइड। अब बोले ठीक है, आपने रिटर्न टाइप तो वॉइड दे दिया, मिसिंग मेथड बॉडी, या तो आपकी बॉडी में मिसिंग है या फिर इसको डिक्लेयर करें एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, मींस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए, मींस या फिर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दे तो सही माना जाएगा। या फिर एब्स्ट्रैक्ट ABC इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बोल रहा है कि ABC जो क्लास है ये क्या है? पब्लिक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। इस टाइप का एब्स्ट्रैक्ट, या तो आप किसको बनाए? एब्स्ट्रैक्ट बनाए, या फिर इसको मेथड बॉडी प्रोवाइड करें। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाना? एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं। कैसे मालूम चला? सेमी कॉलन से। जैसे आप सेमी कॉलन लिखोगे तो उसको जेवीएम को लगता है कि शायद यूजर को एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जरूरत है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जरूरत नहीं है तो वो बॉडी बनाता, कर्ली ब्रश, और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता, है ना। एब्स्ट्रैक्ट एक अलग कीवर्ड है, इसका यूज भी अलग है। सॉरी, हाँ, तो हम एब्स्ट्रैक्ट बना नहीं रहे और हम सिंपल क्या कर रहे हैं? मेथड कॉलिंग कर रहे हैं, और ना ही हमें मेथड बनाना। अगर मैं इसमें 10 वैल्यूज भी पास करता हूँ तो भी ये सिंटैक्स क्या है? कंप्लीटली इनवैलिड। समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या आ रही है? इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन। तो इसको लग रहा है कि आप मेथड डिक्लेयर करें, तो मेथड कॉल कहाँ करेंगे? मेथड हमेशा कॉल किया जाता है किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर, सिर्फ मेन मेथड नहीं, कहीं भी किसी भी मेन मेथड के अंदर से आप मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ मेथड क्या है? M1 इनपुट इंटीजर।10, ये मैंने मेथड कॉल किया। रिटर्न सही है, कॉल होगा? नहीं सर, रिटर्न यस सर, हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर दूं, कितने सारे एरर आएंगे अभी देखो। जावा सी ABC non-static method M1 cannot be referenced from static constant.
स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है, कैसे मालूम चलेगा? स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। स्टैटिक क्यों, ये क्यों हम स्टैटिक बनाए, क्यों नॉन स्टैटिक बनाए? हमें नहीं चाहिए नॉन स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। तो ये क्या कॉल नहीं होगा? वो तो देखिएगा आपने नहीं हो रहा। हाँ, तो ये मेथड कॉल नहीं होगा, इसका मतलब है ना। यस सही। सर। नॉन स्टैटिक, इसको नॉन स्टैटिक अभी आप मत समझिए, अभी आप समझिए इंस्टेंस मेथड। ये किस टाइप का मेथड है? यस इंस्टेंस। क्यों इंस्टेंस मेथड? क्योंकि अभी अगर आप स्टैटिक नॉन स्टैटिक समझेंगे तो स्टैटिक के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। अभी आप इंस्टेंस मेथड समझिए। इंस्टेंस मेथड क्यों? क्योंकि हमने जो भी यहाँ पास इंस्टेंस क्रिएट किया है, क्या है इंस्टेंस, किसको कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने क्या क्रिएट किया? इंस्टेंस क्रिएट किया, स्टूडेंट, ये सारे इंस्टेंस थे, इंस्टेंस 1 इंस्टेंस 2, ये इंस्टेंस, हाँ स्टूडेंट का इंस्टेंस। तो स्टूडेंट की हम डेटा क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, तो वो बन रहा था ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट को एक्सेस कैसे कर रहे थे? उसके रेफरेंस से। तो चाहे उसकी मेमोरी को हम एक्सेस कर रहे थे उसके रेफरेंस से, इंस्टेंस रेफरेंस। तो यहाँ भी सेम सिंटेक्स वही है कि ABC एक इंस्टेंस है, और ये इंस्टेंस इसके थ्रू इसके जो वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, उनको कॉल कर सकते हैं या फिर इंस्टेंस मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ इंट SID, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया 1, ये इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल ये क्या कहलाएगा आपका? तो इंस्टेंस वेरिएबल हो चाहे इंस्टेंस मेथड हो, इन सभी को कॉल करने के लिए हमें इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। इंस्टेंस क्रिएट करना, जैसे जब तक आप लॉग इन करेंगे या फिर जब तक आप ATM इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। यस सर। हाँ? यस सर। कोई भी चीज़ है, आपको जब कंसोल, जब तक आप अपनी लॉगिन फेसबुक का आप ऐड नहीं करेंगे तब तक वो ऑपरेशंस नहीं देख सकते या वो चीज़ें नहीं आप एक्सेस कर सकते। तो इसका मतलब कि जो इंस्टेंस के लिए जो चीज़ें बनी है, जो ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही देख सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देख सकता है ना। यस सर। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ इंस्टेंस फोकस। इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस का डेटा, इंस्टेंस की ID, इंस्टेंस बैलेंस, इंस्टेंस विड्रॉल या इंस्टेंस डिपॉजिट, तो जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगी वो सिर्फ इंस्टेंस ही उसको एक्सेस कर सकता है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, दूसरा नहीं। और इसी तरह से मेथड, वो उसका ऑब्जेक्ट ही उसके मेथड्स को कॉल कर सकता है, दूसरा उसको कॉल नहीं कर सकता। तो इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है तो इंस्टेंस क्रिएट होना, न्यू ABC, अपने इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद ABC A1 रेफरेंस। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये इसकी जो भी ID जनरेट होगी ये स्टोर हो जाएगी A1 में, A1 डॉट ठीक है, सिंपल है ना। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं? क्लास के अंदर, किसी मेथड के अंदर नहीं होगा ये, मेथड के बाहर मीन्स डायरेक्ट क्लास के अंदर होगा, या क्लास लेवल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, या जो क्लास के अंदर बनते हैं। इसको जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो उसको इंस्टेंस वेरिएबल, जिसमें स्टैटिक कीवर्ड है उसको स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक में चलेंगे, इसके बाद ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से सेपरेट बाय, आप हम क्या करें, सारी चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन इजीली समझ सके।
नेक्स्ट अब बताओ प्रॉब्लम क्या आएगी। एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व कर से बोल रहा था कि नॉन स्टैटिक मेथड ये है कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके ठीक है, हमने इस बना लिया क्या इंस्टेंस में। प्रॉब्लम ये आएगा कि कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइल डेटा हो गया कंपाइल, ये आपका क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास जनरेट ए बी एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूशन टाइम में क्या प्रॉब्लम है, आप एग्जीक्यूट करेंगे कोई डेटा प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट आपको कंसोल पे दिखाना होगा, तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिखने होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट। यस तो ये जो है क्या रिटर्न कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे, बट ये रिटर्न क्या कर रहा है इंटीजर वैल्यू 0 0 रिटर्न कर, आउटपुट आना चाहिए 0। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको कंट्रोल एक्स कट और यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। चलिए ये 0, क्या मैं ए वेरिएबल को रिटर्न कर सकता हूँ, यस ए वेरिएबल। अब मैं रिटर्न नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इस मेथड को क्या करना चाहता हूँ, मेथड कॉल करूंगा, लेकिन मेथड ये मेथड मैंने कॉल किए a1 को और मैं बोला कि आप मुझे रिटर्न नहीं करो, वाइट लिस्ट प्रिंट कर दो आप सिंपल। बताओ यहाँ रिटर्न लिखना जरूरी है, नहीं नो सर नहीं, यहाँ पास क्या लिखेंगे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है, टाइम कितना हो गया, दोनों तरफ से समझ में आ गया। यस सर अगर आपको प्रिंट कराना है तो ये मेथड आपको प्रिंट कराएगा, सिंपल कॉल। अगर ये कोई डेटा रिटर्न करता है तो आप रिटर्न करके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल, कोई लोकल वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद पास कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है अननेसेसरी मेमोरी वेस्टिंग। मेमोरी क्रिएट होगा और हम क्या करेंगे उसको डेटा स्टोर करके दूसरी जगह पास करेंगे। देखो सेम सिंटैक्स जो था, सेम सिंटैक्स ये था, इसमें हमने अगर मैं ए रिटर्न करता हूँ ए वैल्यू या फिर a इंटू 2 कुछ भी a इंटू 2, तो मैं इसमें क्या करूँगा पहले स्टोर करूँगा मेमोरी में, किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा ये इंटीजर। इसमें मैंने वेल नाम का मेमोरी बनाया, वैल्यूज और प्रिंट करा दिए यहाँ, तो इससे रन कंपाइल 200, बट प्रॉब्लम क्या है, हाँ अननेसेसरी मेमोरी इंट, फिर से मेमोरी क्रिएट होगी वैल्यू। यहाँ जब आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पास बताइए मेमोरी कोई क्रिएट हो रही है नहीं, डायरेक्ट मेथड कॉलिंग, यस सर तो ये मेमोरी वेस्टेज है। इस तरह से चीज़ें ध्यान रखना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इस मेमोरी के बारे में नहीं सोचना है, अभी आपको लॉजिक के बारे में सोचना है। तो आप सिंपल आप क्या यूज़ करेंगे, इन वैल्यू के अंदर स्टोर करना है ना। चलिए आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, आज के लिए तो काफ़ी है। यस सर कॉन्फिडेंस आ रहा थोड़ा बहुत,
जैसा ये तो सर आज लिनक्स की भी क्लास है ना 9 PM में? हाँ हाँ लिनक्स की स्टार्ट हो